गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत लेकर उपस्थित हूँ विद्यार्थियों हेतु प्रतिपुष्टि। देखिए, इससे पहले हमने प्रतिपुष्टि का अर्थ समझ लिया था, प्रतिपुष्टि के उद्देश्य समझ लिए थे। प्रतिपुष्टि शिक्षकों के लिए कितने प्रकार की हो सकती है वह हमने पढ़ लिया था। प्रतिपुष्टि के सिद्धांतों का भी हमने अध्ययन किया था कि प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के लिए कौन कौन से सिद्धांत आवश्यक होते हैं। फीडबैक देने के लिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जिसके फीडबैक के द्वारा बालक अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है और जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह विद्यालय में आया है वह उद्देश्य सफल होता है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा दिए गए फीडबैक के द्वारा। फीडबैक के सिद्धांतों में कहा गया था कि दिए गए फीडबैक से बालक में आत्ममूल्यांकन की क्षमता विकसित होती है, वह खुद का मूल्यांकन करना सीखता है। शिक्षक को चाहिए कि वह मुंहदेखी ना करे, यानी कि जिस छात्र में जो वास्तविक कमी है उसको वह इंडिकेट करे। क्यों? क्योंकि जब तक उस कमी को इंडिकेट नहीं किया जाएगा विद्यार्थी के व्यवहार में सुधार नहीं किया जा सकता। यदि आप वास्तव में स्टूडेंट की भलाई चाहते हो, यदि आप वास्तव में स्टूडेंट को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपको यानी शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है, महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह ये है कि बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब जब आप यही कार्य नहीं कर पा रहे हो तो आपका शिक्षण बेबुनियाद है। दूसरी बात कही जाए कि शिक्षक हेतु फीडबैक देने के लिए कई प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लिखित प्रतिपुष्टि, मौखिक प्रतिपुष्टि। लिखित प्रतिपुष्टि में की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है? जब बालक अधिगम कर लेता है, यानी कि उसने अधिगम कर लिया, उसका टेस्ट ले लिया आपने, उसके बाद उसको प्रतिपुष्टि रिटर्न में दी जाती है, लिखित रूप में प्रदान की जाती है, जिससे वह स्थायी तो रहती है लेकिन बालक उस पर ध्यान नहीं दे पाता और वह उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती। आपने देखा होगा कई बार हम जो कार्य करते हैं, यदि हमें तुरंत टोक दिया जाता है उस कार्य को करने पे तो उसमें 100% सुधार की गुंजाइश रहती है, लेकिन यदि उस कार्य में जो कमियां रह गई हैं उनको बाद में बताया जाता है कि तुमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वह उतना प्रभाव नहीं छोड़ती, क्योंकि वो कार्य अब संपन्न हो चुका है। अब उसे दोबारा करने का कब समय आएगा, क्या सोचता है व्यक्ति उसके बारे में, ये मायने नहीं रखता है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बताई लिखित प्रतिपुष्टि और मौखिक प्रतिपुष्टि। अब बात आती है शिक्षकों विद्यार्थियों हेतु प्रतिपुष्टि। देखिए, अधिगम प्रक्रिया में दो ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिन्हें हम अभिन्न अंग के नाम से जानते हैं, एक तो अध्यापक और एक छात्र। एक तो शिक्षक और दूसरा छात्र। ये दोनों अधिगम प्रक्रिया के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया केंद्र होते हैं, या हम कहें अभिन्न अंग होते हैं। यानी सारी शिक्षण प्रक्रिया है वह इन दो बिंदुओं के आसपास घूमती रहती है। शिक्षक का उद्देश्य होता है छात्र को अधिगम कराना, छात्र को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति कराना। तो अब जब ये पूरी प्रक्रिया में दोनों ही केंद्र बिंदु होते हैं, विद्यार्थी जब शिक्षण प्राप्त करता है तो उसे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किसकी? फीडबैक की आवश्यकता विद्यार्थी को होती है। वह अपने व्यवहार में फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है? व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए।
व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए छात्र को फीडबैक की आवश्यकता होती है। शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु किसकी आवश्यकता होती है? फीडबैक की। यानी दोनों को ही फीडबैक की आवश्यकता है। दोनों ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्या है? केंद्र बिंदु हैं और दोनों, इसका उद्देश्य है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसका उद्देश्य है शिक्षक का उद्देश्य है अपनी शिक्षण तकनीकियों को उन्नत से उन्नत बनाना। और कब बना सकता है? जब छात्रों द्वारा इसको क्या प्राप्त होगा? फीडबैक प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया फीडबैक, यानी स्टूडेंट अपने आप ही स्टूडेंट का व्यवहार शिक्षक पर अपना प्रभाव डाल देता है कि वास्तव में कौन से शिक्षक की बात उसे समझ में आती है, कौन से की नहीं आती, कौन सी किस टीचर की क्लास में वह अनुशासनहीन होते हैं और किस टीचर की क्लास में वह अनुपूर्ण अनुशासन में रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं, किस सब्जेक्ट का वह गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं। तो दोनों ही शिक्षक और छात्र को दोनों को ही फीडबैक की आवश्यकता होती है। किसके लिए? व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। यदि अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का प्रयोग करता है, देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यदि शिक्षक फीडबैक का प्रयोग करता है तो उसका छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छात्र जल्दी अधिगम कर पाते हैं। छात्र आगे की ओर उद्देश्यों की प्राप्ति छात्रों को आसानी से हो जाती है। यदि अध्यापक फीडबैक का प्रयोग नहीं करता है तो उसके लिए स्टूडेंट के लिए इसकी शिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह दिया गया फीडबैक छात्र के लिए आकस्मिक प्रक्रिया होती है जो कि छात्र को लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है। अतः सुनियोजित और सारगर्भित तत्काल दी जाने वाली प्रतिपुष्टि आवश्यक होती है। इसके लिए हमें योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। फीडबैक इस प्रकार से देना चाहिए जिससे कि छात्र की लर्निंग जो डायरेक्शन है उसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिल सके, वह उसमें सकारात्मक विचारों का संचार हो सके, उसके व्यवहार में उचित परिवर्तन जो कि हम चाहते हैं, जिसकी उस बालक को आवश्यकता है, वह उसमें आ सके। अब देखिए प्रतिपुष्टि के द्वारा विद्यार्थियों को क्या लाभ होते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि लाभ होते हैं। अब क्या क्या लाभ होते हैं इनका हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। प्रतिपुष्टि के द्वारा देखिए पहला है, इसके माध्यम से विद्यार्थी के वांछनीय व्यवहार में वृद्धि होती है। प्रतिपुष्टि से विद्यार्थियों को होने वाले लाभ, इसके माध्यम से छात्रों के वांछनीय व्यवहार में वृद्धि होती है तथा अवांछनीय व्यवहार को सुधारने का अवसर मिलता है।
प्रतिपुष्टि से विद्यार्थियों को क्या लाभ होते हैं? इसके माध्यम से छात्रों के वांछनीय व्यवहार, जिस व्यवहार की हमें अपेक्षा है छात्र से, उस व्यवहार में वृद्धि होती है। और जो अवांछनीय व्यवहार हैं, जिनको हम छात्र में नहीं चाहते, जिनको छात्र को त्याग देना चाहिए, उन्हें सुधारने का क्या मिलता है? अवसर प्राप्त होता है। अब दूसरा लाभ यह है, प्रतिपुष्टि प्रदान करने पर विद्यार्थी में अधिगम तथा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। प्रतिपुष्टि प्रदान करने पर छात्र में अधिगम तथा सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। प्रतिपुष्टि के दिए गए फीडबैक से छात्र में अधिगम और सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। प्रतिपुष्टि द्वारा विद्यार्थी यह समझ सकेगा कि कार्य को किस प्रकार निष्पादित कर सकता है। प्रतिपुष्टि द्वारा विद्यार्थी यह समझ सकेगा कि कार्य को किस प्रकार निष्पादित करना है। प्रतिपुष्टि द्वारा छात्र यह समझ सकेगा कि कार्य को किस प्रकार निष्पादित कर सकता है, करना है, क्रियाओं को निर्देशित कर सकता है। निष्पादित क्रियाओं को निर्देशित कर सकता है। अगला है, यह विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सकारात्मक परिवर्तन इस प्रतिपुष्टि के माध्यम से हम छात्रों में ला सकते हैं, यानी कि इसमें छात्र अपनी कमियों को सुधार सकता है। यह अधिगम करने और अधिगम लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है। यह अधिगम करने और अधिगम लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है। प्रतिपुष्टि द्वारा अपनी कमियों में सुधार कर अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से सीख सकते हैं। प्रतिपुष्टि द्वारा अपनी कमियों में सुधार कर
अपनी कमियों में सुधार कर अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से सीख सकते हैं। यह अधिगमकर्ताओं को अध्ययन संबंधी आदतों को सुधारने में सहायता करता है। यह अधिगमकर्ताओं को अध्ययन संबंधी आदतों को सुधारने में सहायता करता है। यह आकलन प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। आकलन प्रतिपुष्टि छात्रों को अधिगम लक्ष्य तक मदद करती है। देखिए, इससे विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ होते हैं। इससे माध्यम से छात्रों के वांछित व्यवहार में वृद्धि होती है। कई बार छात्रों को जब फीडबैक नहीं दिया जाता है तो वह एज इट इज़ अपने ही स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ते रहते हैं या जहाँ थे वहीं सामान्य गति से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो हमें चाहिए, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन हमें चाहिए वह उचित फीडबैक से हो जाता है और उनके वांछनीय व्यवहार में वृद्धि हो जाती है। जो परिवर्तन हम उनमें धीरे धीरे चाहते हैं, ऐसे व्यवहारों में परिवर्तन वृद्धि हो जाती है तथा अवांछनीय व्यवहार जो हम चाहते हैं कि ये आदतें इस विद्यार्थी में नहीं होनी चाहिए और अगर वह बुरी संगत का शिकार हो जाता है, गलत आदतों का शिकार हो जाता है या उसमें पढ़ने की आदतों का विकास नहीं हो पाता है, तो ऐसे अवांछनीय व्यवहारों को हम फीडबैक के द्वारा उनमें सुधार सकते हैं। विद्यार्थियों को इससे लाभ प्राप्त होता है कि वह अपने अंदर अपने व्यवहार को पूरी तरह से परिमार्जित कर सकता है। दूसरा है, प्रतिपुष्टि प्रदान करने पर छात्र में अधिगम और सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। देखिए, जब हम आपने किसी शॉपकीपर के पास भी जाएंगे तो वह अपने माल को बेचने के लिए आपको उसकी विशेषताओं से अवगत कराएगा। साथ साथ अगर वह आपको परमानेंट क्लाइंट बनाना चाहता है तो वह अपने माल की कमियां भी आपको बताएगा, जिससे आप इम्प्रेस होंगे। वही चीज़ छात्रों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कार्य करती है कि यदि हम उनकी विशेषताएं बताते रहेंगे, गुणों का बखान करते रहेंगे, इसके साथ साथ उसमें उनकी कमजोरियों को भी इंडिकेट कर देंगे, तो छात्र की क्या होगी, शिक्षण प्रक्रिया में, अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न होगी। वास्तव में ये सर, ये मैडम ऐसी हैं जो मुझ में सुधार चाहती हैं, जो मेरे व्यवहार को अच्छा बनाना चाहती हैं, जो मुझे
लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, उसमें पॉजिटिवनेस आएगी और वह छात्र अच्छे से स्टडी कर पाएगा, अध्ययन में रुचि ले पाएगा। और जब रुचि आपकी होगी, रुचि व्यक्ति की उत्पन्न हो जाती है किसी चीज़ में, किसी प्रक्रिया में, तो वह बालक अधिगम कर पाता है। प्रतिपुष्टि द्वारा विद्यार्थी यह समझ सकेगा कि कार्य को किस प्रकार निष्पादित कर सकता है और क्रियाओं को निर्देशित कर सकता है। जब आप किसी विषय के किसी समस्या से संबंधित शिक्षण कराते हैं, किसी विषय वस्तु को लेकर आप छात्र को अधिगम कराते हैं, तो वह विद्यार्थी, अगर आप फीडबैक नहीं देते जाते हैं, यदि उसका विश्लेषण नहीं करते जाते हैं, जो छात्र उस कार्य को कर सकता है, जो छात्र नहीं कर सकता है, कौन कम कर सकता है, इस चीज़ों के बारे में आप उसे इंडिकेट करते जाते हैं, तो छात्र ये समझ सकेगा कि वास्तव में कौन सा कार्य किस प्रकार निर्देशित किया जाना है, क्रियाओं को किस प्रकार से संपन्न किया जाना है, वह कार्य के उस कार्य को पूरा करने के लिए उसे किस प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, कहाँ से वह डाटा कलेक्ट कर सकता है, किस प्रकार कितने समय में कितने लोगों के साथ वह इस कार्य को संपन्न कर सकता है। यानी कि कार्य की पूरी रूपरेखा आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर डिपेंड करती है। यह विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जो भी फीडबैक आप देते हैं वह छात्रों में सकारात्मकता का संचार करता है, वह उन्हें नकारात्मक दिशा से आगे हटाकर सकारात्मक लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। यह अधिगम करने और अधिगम लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है। प्रतिपुष्टि द्वारा अपनी कमियों में सुधार करके अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से सीख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कक्षा में जब शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है तो शिक्षक कहते कहते बालकों से थक जाता है, लेकिन वह बालक अनुशासनहीनता नहीं छोड़ते हैं। यदि आप उन्हें हमेशा डांटते रहोगे, फटकारते रहोगे, उनकी कमियों को ही उनको गिनाते रहोगे, तो छात्र आपके स्टडी में, आपके अध्ययन में, आपकी शिक्षण प्रक्रिया में आपका सहयोग नहीं करेंगे। यदि आप उन्हें उचित प्रकार से मोटिवेट करोगे, इस प्रकार हमने प्रतिपुष्टि से विद्यार्थियों के लाभ के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। आकलन प्रतिपुष्टि छात्र को अधिगम लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करती है। जो छात्र और टीचर के द्वारा बार बार टेस्ट लिए जाते हैं और उनके द्वारा उनको मार्क्स प्रदान किए जाते हैं, अंक प्रदान किए जाते हैं, उनका आकलन किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, वह प्रतिपुष्टि छात्रों को उनके अधिगम लक्ष्य तक पहुंचाने में उनकी मदद करती है। यह अधिगमकर्ताओं को अध्ययन संबंधी करने में मदद करती है। कई बार बालक लापरवाह हो जाते हैं, जो कक्षा में शिक्षण कराया जाता है, जो अधिगम प्रक्रिया चल रही है, केवल वहीं तक सीमित हो जाते हैं, घर पर स्टडी नहीं कर पाते, सेल्फ स्टडी की उसमें आदत नहीं डेवलप हो पाती। तो जो प्रतिपुष्टि दिया गया फीडबैक, यानी हम उसे कहेंगे आप अच्छा कर सकते हो, आप घर में थोड़ी सी मेहनत कर लो, आप वास्तव में क्लास को टॉप कर सकते हो, इस तरह की प्रतिपुष्टि छात्रों में अध्ययन आदतों का विकास कर सकती है। इस प्रकार हमने प्रतिपुष्टि से विद्यार्थियों को होने वाले लाभों का अध्ययन किया। अब हम बात आती है शिक्षकों हेतु प्रतिपुष्टि। ये तो थे विद्यार्थियों के लिए, अब है शिक्षकों हेतु प्रतिपुष्टि। शिक्षकों हेतु प्रतिपुष्टि। देखिए, मैंने ये बता दिया था कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया में दो केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक और छात्र, और दोनों के लिए ही फीडबैक की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों ही मिलकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। तो शिक्षकों हेतु प्रतिपुष्टि अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से विद्यार्थी उन लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं जिन लक्ष्यों को उन्होंने निर्धारित किया है। अगर टीचर को अपने वर्ग के विषय में पता नहीं होगा, अपने शिक्षक देखिए अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भिन्न भिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है। उन तकनीक मैंने ये बताया था आपको कि छात्र शिक्षक का आईना होता है,
अब जब शिक्षक विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है तो वह अप्लाई किस पर करता है, उनको छात्रों पर। तो छात्रों के द्वारा जो फीडबैक शिक्षक को प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंग वह अपनी तकनीकों का डिसीजन ले पाता है कि वास्तव में मैंने इस विधि से अध्ययन कराया है, इस विधि से अधिगम हो पा रहा है या नहीं हुआ है। इस तरह से छात्रों उसके लिए जिनकी ओर अध्यापक उन्हें ले जाना चाहता है उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक को फीडबैक की आवश्यकता होती है। शिक्षक देखिए, अब फिर भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि अध्यापक के लिए जो फीडबैक है वह कैसे महत्वपूर्ण है। कक्षा में चुनौतीपूर्ण अधिगम कार्यों को समय पर करने पर विद्यार्थी को प्रोत्साहित करें। कैसे कर सकता है वह? कक्षा में चुनौतीपूर्ण अधिगम कार्यों को अधिगम कार्यों को समय पर पूरा करने पर विद्यार्थी को प्रोत्साहित करें। देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में जो भी कार्य उन्होंने दिया है, चैलेंजेबल कार्य छात्रों को करने को दिया है, वह अगर छात्र समय पर पूरा कर लेता है तो उसे मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रत्येक कार्य का अवलोकन करें। विद्यार्थियों के अवलोकन करें तथा सही व्यवहार कर विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करें। सही विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तीसरा है, इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थी को शीघ्रतापूर्वक सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थी को शीघ्रतापूर्वक सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। किसके द्वारा? फीडबैक के द्वारा। विद्यार्थी में आत्म आकलन और आत्म सुधार हेतु भी अध्यापक इसका प्रयोग कर सकता है। विद्यार्थी में आत्म आकलन तथा आत्म सुधार हेतु भी
अध्यापक उसे प्रेरित कर सकता है। सही प्रतिपुष्टि द्वारा अध्यापक विद्यार्थी को अधिगम में सफल होने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। सही प्रतिपुष्टि द्वारा अध्यापक विद्यार्थी को अधिगम में सफल होने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। सही प्रतिपुष्टि द्वारा अध्यापक विद्यार्थी को अधिगम में सफल होने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। विद्यार्थी की निष्पादन क्षमता उपलब्धि स्तर में वृद्धि की जा सकती है। किसके माध्यम से? फीडबैक के माध्यम से। छात्र की निष्पादन क्षमता तथा उपलब्धि स्तर में छात्र की निष्पादन क्षमता तथा उपलब्धि स्तर में वृद्धि की जा सकती है। अध्यापक द्वारा चुनौतीपूर्ण और विशिष्ट लक्ष्य प्रदान कर प्रतिपुष्टि द्वारा विद्यार्थियों को प्रभावी अधिगम में सहायता प्रदान कर सकता है। अध्यापक द्वारा चुनौतीपूर्ण एवं विशिष्ट लक्ष्य प्रदान कर प्रतिपुष्टि द्वारा छात्रों को अधिगम में सहायता प्रदान की जा सकती है। देखिए, ये है शिक्षकों हेतु प्रतिपुष्टि। शिक्षक के लिए प्रतिपुष्टि क्यों आवश्यक है, क्या लाभप्रद है? कक्षा में चुनौतीपूर्ण अधिगम कार्यों को समय पर पूरा कर सके छात्र, इसलिए शिक्षक द्वारा प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। विद्यार्थियों के प्रत्येक कार्य का अवलोकन शिक्षक को करना चाहिए, नजर रखनी चाहिए तथा सही व्यवहार पर विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि उचित फीडबैक प्रदान करना चाहिए। इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थी को शीघ्रतापूर्वक अधिक अधिगम और जल्दी अधिगम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विद्यार्थी में आत्म आकलन, अपना मूल्यांकन करने की और उस मूल्यांकन के अकॉर्डिंग प्राप्त रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपने आप में सुधार करने की कैपेसिटी विकसित होती है। के लिए भी यह
शिक्षक प्रतिपुष्टि का प्रयोग कर सकता है। सही प्रतिपुष्टि द्वारा अध्यापक विद्यार्थी को अधिगम में सफल होने के लिए प्रेरित करता है। सही होनी चाहिए लेकिन प्रतिपुष्टि। काम तो बच्चे ने सही किया है लेकिन आपके द्वारा उसे नकारात्मक फीडबैक दे दिया गया किसी कारणवश, तो यह उस पर विपरीत प्रभाव डालता है। छात्रों की निष्पादन क्षमता उपलब्धि स्तर में वृद्धि की जा सकती है। वह जिस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? फीडबैक के द्वारा। अध्यापक द्वारा चुनौतीपूर्ण एवं विशिष्ट लक्ष्य प्रदान कर जो फीडबैक दिया जाता है, छात्र द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके लिए जो फीडबैक दिया जाता है वह उसके अधिगम में सहायता प्रदान करता है। ये मैंने आपको अध्ययन कराया आज विद्यार्थियों हेतु प्रतिपुष्टि का और शिक्षकों हेतु प्रतिपुष्टि, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। तो दोनों के लिए प्रतिपुष्टि के क्या क्या लाभ हैं इसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।